कौन था यार 28 इसका वो नहीं है कुछ नहीं 876 ये सॉरी वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी नजर आ रही है मेरी स्क्रीन भी और मेरी आवाज भी आ रही है। जी आ रही हाँ। तो ये फार्मूले हो गए आपके पास से क्लास ट्रांसफॉर्म के। अच्छा आज आप लोग बोले नहीं है ना, मगरिब बीच में ही गुजारा हो। ओके, ये फार्मूले अपने पास अच्छे से नोट कर लिए। 5 फार्मूले मैंने अभी लिखे हैं, 2 और फार्मूले हैं, ठीक है। टोटल 7 फार्मूलाज जो हम यूज करेंगे। फिलहाल मैंने ये जो 5 फार्मूले लिखे हैं अपने पास नोट कर लें और इनको थोड़ा सा अपने माइंड में भी रख लें, ताकि जब हम क्वेश्चंस की तरफ जाएं तो आपको ये यूज करने आ जाए। मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन लिखने, लेकिन आप मुझे उनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म बताएंगे। पहला क्वेश्चन है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लेट्स से e टू द माइनस 3t। इससे आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t। यार जब साइन 2t साइन, अब मुझे बताएं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 क्या होगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या था? 1/s स्क्वायर। और 1/s था। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 था 1/s। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 सिंपली क्या आ जाएगा? देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 क्या आ जाएगा? 2 2/s। ओवर एस। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो, यहाँ पे मैं एनी कांस्टेंट सी कर दूँ, दैट इज c/s। सही हो गया। ओके, सेकंड बताएं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द माइनस 3t। ये किसके इक्वल होगा? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द माइनस 3t। 1/s-3। नहीं, 1/s माइनस क्या होगा? देखिए वो a था ना, तो मैंने लिखा था s-a। अभी a की जगह क्या है? -3। s+3। s+3 आ जाएगा। देखिए हमारा a जो है वो इट सेल्फ -3 है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द माइनस 3t जो है वो क्या आ जाएगा? 1/s+3। ये क्लियर है? सेकेंड फार्मूला क्लियर है? आपके पास a की जगह -3 है तो होता है 1 - s - a। एक वाला माइनस, ये वाला माइनस, और ये जो यहाँ पर माइनस था, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये हो गया 1/s+3। सही हो गया। यस मैम। और साइन 2t, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t किसके इक्वल होगा? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t k/s² प्लस
वो तो के होता है, तो तब अभी मैंने के की जगह क्या लिखा हुआ है? 2 हाँ, तो अब क्या होगा? 2 over s square plus 2 2 ओवर square एस स्केयर प्लस 2 square 2 स्केयर, जो प्लस कितना टू। होता है? 2 स्केयर कितना होता है? 4 तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t की जगह 2 ओवर एस स्केयर प्लस 4। सही हो गया। सिमिलरली अगर मैं लिखूं yes लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, फिर से हम लिखते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t, ये क्या होगा? cos का क्या फॉर्मूला था? s ओवर s square plus एस स्केयर k square प्लस 3 स्केयर, दैट इज 9 9। ठीक है, तो इस तरह से ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं। कांस्टेंट का भी मैंने आपको बता दिया, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक और टी की कोई पावर हो वो बता दी। लेट्स से आपने करना हो, लेट्स से मेरे को लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द 4 किसके इक्वल होगा? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द 4 क्या आ जाएगा? क्या फॉर्मूला होगा? 4 over 4 s की power फैक्टोरियल ओवर एस टू द s की पावर power 4 plus 4 प्लस 1। एस की पावर 5। ठीक है, तो एस की पावर 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5। ये आ गया 4 फैक्टोरियल ओवर एस टू द 5। सही हो गया। इसका मतलब है ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करने भी आ गए, यानी कि कोई टी की पावर हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, या कोई कांस्टेंट हो, आपको उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना आ गया है। ऐसे ही है ना? yes ma'am ओके। अब देखें, जैसे आपके पास आपने जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ी तो आपने डेरिवेटिव पढ़ा और फिर एंटी डेरिवेटिव पढ़ा। डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव आपने ये पढ़ा कि एक दफा आपको फंक्शन गिवन होता था तो आप उसका डेरिवेटिव फाइंड करते थे। फिर ये होता था कि आपको डेरिवेटिव पता होता था, अब आप ये देखते थे कि लेट से आप कैलकुलेट करते थे इंटेग्रल, लेट से आप कैलकुलेट करते हो इंटेग्रल 1 dx, तो आप ये देखते थे कि ये 1 किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो 1 किसका डेरिवेटिव होता है? x का। तो आप लिखते थे 1 का इंटेग्रल क्या है? x। या फिर मैं लिखूं तो आप लिखते थे इंटेग्रल, ठीक है, x dx, इंटेग्रल x dx। तो इसका मतलब है आप लिखते थे इंटेग्रल x dx x स्क्वायर ओवर 2 प्लस c भी लिखते। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं, मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव लूं x स्क्वायर ओवर 2 का, तो मेरे पास क्या आएगा? x। तो ये था डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव। सिमिलरली हमने अभी सीखा फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना, और हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और हम अब सीखेंगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताएं लैप्लास ट्रांसफॉर्म को एल से डिनोट करते हैं, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म को डिनोट करते हैं लैप्लास इनवर्स। ठीक है, 4 फैक्टोरियल ओवर s5। मैं आपसे पूछूं 4 फैक्टोरियल ओवर s5 का लैप्लास इनवर्स क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? टी की टी टू टी की दावर पावर 4। 4। बात समझ आई? 4 फैक्टोरियल एस टू द 5 का जो लैप्लास इनवर्स है दैट इज टी टू दावर 4। सिमिलरली मैं अगर आपसे पूछूं लैप्लास इनवर्स ऑफ एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 9 या एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, लैप्लास इनवर्स ऑफ एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा? cos 3t। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? cos 3t। यानी कि मैं आपसे ये पूछूं लैप्लास इनवर्स ऑफ एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो आप ये देखोगे कि ये जो मैंने फंक्शन लिखा है ये किसका लैप्लास है? एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर किसका लैप्लास होता है? cos 3t। अब मुझे बताएं क्या ये समझ आई है लैप्लास और लैप्लास इनवर्स की? जी मैम आ गई। ठीक है, सो अब हम कुछ फॉर्मूले लिखने लगे, यानी कि सेम यही फॉर्मूले लैप्लास इनवर्स के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये जो 5 फार्मूले मैंने लिखे हैं यही फार्मूले मैं लिखने लगी हूँ किसके लिए? लैप्लास इनवर्स के लिए। जस्ट आपने ये फार्मूले याद रखना। अब दूसरी बात है, अगर आपको एक याद है तो दूसरे तो ऑटोमेटिकली आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो पहला मैं लिख देती हूँ
फर्स्ट फार्मूला आपके पास इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लेप्लास। इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म का पहला फार्मूला आ जाएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s। सेकंड फार्मूला आ जाएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ, सेकंड फार्मूला मैंने t टू द n लिखा था अगर आपको याद हो, ठीक है। लेप्लास इनवर्स ऑफ n फैक्टोरियल ओवर s टू द n प्लस 1। थर्ड फार्मूला आ जाएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ, एक्सपोनेंशियल का लिखा था, e टू द at का लिखा था, मैं इसको लिख देती हूँ 1/s माइनस a। फोर्थ फार्मूला आ जाएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ a ओवर, या k में जब लिखा तो k ओवर s स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। और फिफ्थ फार्मूला आ जाएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ s ओवर s स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। चलिए अब मुझे बताएं 1/s का लेप्लास इनवर्स क्या होगा? लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s, लैपलास 1 होगा। 1 लेप्लास इनवर्स ऑफ, और लेप्लास ऑफ 1 क्या होगा? लेप्लास ऑफ 1 दैट इज 1 1/s, ठीक है। ओके, n फैक्टोरियल और s टू द n प्लस 1 का लेप्लास इनवर्स क्या होगा? Laplace प्लस n नहीं, n फैक्टोरियल s टू द n प्लस 1 का लेप्लास इनवर्स क्या होगा? ये किस फंक्शन का लेप्लास है आपने ये बताना है ना। ये है t टू द n, t टू द n का जो लेप्लास होता है दैट इज n फैक्टोरियल s टू द n प्लस 1। सही है। जी में ओके, अगला 1/s माइनस a, 1/s माइनस a का लेप्लास इनवर्स क्या होगा? e टू द at, क्योंकि e टू द at का जो लेप्लास होता है दैट इज 1/s माइनस a। सिमिलरली k और s स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का लेप्लास इनवर्स क्या होगा? साइन kt। और s ओवर s स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का लेप्लास इनवर्स क्या होगा? दैट इज cos kt। सो आपके पास जो 5 फार्मूले मैंने लेप्लास के लिए लिखे थे उन पांचों के लिए मैंने लेप्लास इनवर्स के भी 5 फार्मूले लिख दिए हैं। आपको लेप्लास की और लेप्लास इनवर्स की समझ आ गई है कि लेप्लास जी ट्रांसफॉर्म मैम। क्या है और लेप्लास इनवर्स क्या है, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रही हूँ लेप्लास के और लेप्लास इनवर्स के, ठीक है, तो वो आपने सेलिब्रेट करने मेरे साथ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने एवेल्युएट करना है लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s टू द पावर 5। अब ये इस फॉर्मूले में क्या चीज मिसिंग है, क्या चीज मिसिंग है जो मैं यहाँ पे लिख दूँ तो ये लेप्लास इनवर्स का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। जी, 6 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, मुझे बताएं अगर मैं लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s5 लिखना चाहूँ तो अभी कुछ टर्म मिसिंग है जो कि यहाँ पे होनी चाहिए। अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाना, वो क्या टर्म है जो मिसिंग है, न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए? फोर होना चाहिए। 4 फैक्टोरियल, 4 नहीं 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मिसिंग है, क्योंकि 4 फैक्टोरियल ओवर s टू द 4 प्लस 1 ये फार्मूला है आपके पास t टू द 4 का, इसका मतलब है 4 फैक्टोरियल मिसिंग है। सो क्योंकि कांस्टेंट मिसिंग है तो हम कांस्टेंट से, जैसे हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट अगर मिसिंग हो तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, सेम उसी तरह लेप्लास ट्रांसफॉर्म या लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म में अगर कोई कांस्टेंट मिसिंग है तो हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला जो स्टेप होगा टू कैलकुलेट दिस लेप्लास इनवर्स वो ये होगा कि हमें यहाँ पे पहले कंप्लीट करना पड़ेगा फार्मूला, यानी कि हमें 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1/4 फैक्टोरियल लेप्लास इनवर्स ऑफ, और यहाँ पर हम फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देंगे डिवाइडेड बाय s टू द 5। अब मुझे बताएं आप लोग कि क्या इस स्टेप की आपको समझ आई है कि मैंने ये स्टेप क्यों किया है?
हम फार्मूले सीख चुके हुए हैं, हमें लेप्लास के फार्मूले भी आते हैं, हमें लेप्लास इनवर्स के फार्मूले भी आते हैं। अब हमने यहाँ पर उस फार्मूले को अप्लाई करना था, तो मैंने आपसे कहा कि अगर कोई कांस्टेंट मिसिंग है तो नो इशू, आप उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल से नहीं करेंगे, इनके एस से नहीं कर सकते, लेकिन कांस्टेंट अगर मिसिंग है तो कर सकते हैं। 4 फैक्टोरियल मिसिंग था तो हमने 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। ये स्टेप समझ आई आप उनको? जी ओके, तो आपके पास ये आ जाएगा 1/4 फैक्टोरियल, और ये किसका लैप्लास इनवर्स है? Substitute. ये 4 फैक्टोरियल रेज़ टू द 5 किसका लैप्लास इनवर्स है? t टू द 4। t टू द 4 का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 4 फैक्टोरियल ओवर s टू द 4 प्लस 1, दैट इज s टू द 5। हाँ जी, ये समझ आई है। बाकी इतने लोग खामोश हैं, लाइबा तो आज बिल्कुल ही खामोश है, कभी कभी क्लास में इतनी एक्टिव हुई होती है, यहाँ नहीं बोल रही। मैं बोल रही हूँ। बोल रही है, मुझे बताएं समझ आई है ये जो मैंने लैप्लास इनवर्स यस मैम, आ रही है, लेकिन बीच में थोड़ा नेट इशू हो जाता है तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, ओके। जहाँ पे अगर आप लोगों को कोई समझ नहीं आ रही ना, फिर बता दें, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूले जितने अच्छे सीखेंगे उतना अच्छा ही हमारा क्वेश्चन भी जाएगा। आगे हमने क्वेश्चंस पे इनको अप्लाई करने, कभी लैप्लास अप्लाई करने, कभी लैप्लास इनवर्स हमने अप्लाई करने है ना, तो यही काम करना है, यही फार्मूले हमने वहां पे बनाने और इनको अप्लाई करना है। मतलब ये सिंपल सा है टॉपिक, लेकिन बात वही है कि जितना अच्छा इसको अंडरस्टैंड करेंगे उतना ईजी रहेगा आपको अप्लाई करने में। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिखती हूँ। आपने लैप्लास इनवर्स कैलकुलेट करना है, लेट्स से आपके पास फंक्शन है ऐसा, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² + 7। अभी एक चीज मैंने आपको बताई कि आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, आप s से मल्टीप्लाई डिवाइड या s के किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे इस क्वेश्चन पे गौर करके बताएं ये किसका फार्मूला बन सकता है। अभी कंप्लीट नहीं है फार्मूला, ये किसका फार्मूला बन सकता है और कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? N factorial divided by s1 + 1. नहीं, 7 फैक्टोरियल तो ऑब्वियस सी बात है नहीं है, वहां पर डिनोमिनेटर में सिर्फ s की सम पावर होती है। ये s² प्लस कांस्टेंट है। कौन सा ऐसा फंक्शन के जिसके डिनोमिनेटर में s² प्लस कांस्टेंट होता है? एक तो s² है फिक्स्ड प्लस सम कांस्टेंट। अपने 5 फार्मूलाज में देखिए कौन से ऐसे फार्मूले हैं जिनमें डिनोमिनेटर में s² प्लस कांस्टेंट होता है? साइन और कोस। साइन और कॉस, बिल्कुल एग्जैक्टली, साइन और कॉस के ऐसे फार्मूले जिनका डिनोमिनेटर होता है s² प्लस सम कांस्टेंट। अब यहाँ पर दूसरी चीज ये है कि क्या मैं इसको कॉस का फार्मूला बना सकती हूँ? देखिए कॉस के लिए क्या चीज मिसिंग है? कॉस के ऊपर फार्मूले एस में, होना चाहिए। हाँ जी, और एस से तो मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब ये कॉस का फार्मूला नहीं बन सकता। लेकिन साइन में न्यूमरेटर में कांस्टेंट होता है, ऐसे ही है, तो ये साइन का फार्मूला बन सकता है। लेकिन अगर मैं साइन का फार्मूला देखूं तो मेरे पास होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन के टी इज इक्वल टू होता है आपके पास के ओवर s² प्लस k², ये फार्मूला होता है। अब मैं पहले तो डिनोमिनेटर को इससे कंपेयर कर लूंगी, यानी कि मुझे चाहिए न्यूमरेटर में सिर्फ k, और इधर ये टर्म जो होती है दैट इज k²। अब मुझे बताएं कि मुझे यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है? ये जो टर्म s² में ऐड होती है दैट इज k²। अगर 7 k² है तो फिर k क्या है, व्हाट इज k? आपके पास 7 जो है वो k² है, ठीक है, तो k क्या होगा फिर? √7। ऑब्वियस सी बात है, √7, 7 को मैं लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको लिख सकती हूँ फर्स्ट स्टेप में, आई कैन राइट इट एज लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस k√7, ताकि मैं इसको फिर कंपेयर कर सकूँ ना k² से। तो मेरे इसका मतलब है मुझे √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है,
ठीक है, तो मेरे पास k, इन दिस केस मेरे पास k क्या है, √7। तो हम क्या करेंगे, √7 से डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब देखें ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब मुझे बताएं क्या ये स्टेप समझ आया है कि मैंने क्यों √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। मैंने अपने जो बेसिक, अभी हमने 5 ही फार्मूले सीखे, मैंने उन सब में देखा कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में होता है एस स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। वो थे साइन और कॉस। कॉस में इशू ये आ रहा था कि हमारे पास न्यूमरेटर में होना चाहिए एस, जो कि एक वेरिएबल है, हम उससे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम कांस्टेंट से कर सकते हैं। और साइन में हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर। ठीक है, सो हमने यहाँ से डिसाइड किया कि ये जो है ये साइन का फॉर्मूला बन सकता है। तो हमने 7 को लिख दिया √7 स्क्वायर, क्योंकि आपके पास होता है एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, तो आपने √7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब ये आपके पास बन गया 1/√7, और ये किसका फॉर्मूला बना, पहले तो बंदे को जायज ही था। साइन अब क्या बताइए √7t। ये थे तो हमारे पास ट्राउजर वगैरह लगे ये क्या नाम है वहीद भाई, ये फाल्कन इंटर का क्या सीन है ये ये कौन बातें कर रहा है। हुजैफा माइक बंद करो अपना। सूफी अपना माइक बंद करो। सूफी माइक बंद कर। ओके, अब मुझे मैम ये बताएं, सूफी साहब है हमारे। अब मुझे बताएं ये फॉर्मूला समझ आ गया कि ये साइंस के √7t का फॉर्मूला बन गया। बताएं, फिर हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, और नेक्स्ट जब मैं आपकी क्लास लूंगी तो आप ये समझ आ फॉर्मूले गया। प्रैक्टिस करके आएंगे, ताकि मैं आगे जब चलूँ तो आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्ड करें। जी मैम। जी, आगे चलूँ मैं। जी मैम चलेगा। ठीक हो गया। अभी तक जो चीजें हमने की है कुछ समझ आई है कि क्या हो रहा है। लैप्लास के फार्मूले हमने किए हैं, लैप्लास इनवर्स के फार्मूले किए, और मैंने डिफरेंट फंक्शंस लिख के आपको ये कहा कि आपको उनका अप्लाई करना आना चाहिए। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा, ठीक है, इस पे हमने कैसे अप्लाई किया, हमने क्या क्या चीजें माइंड में रखी और क्या स्टेप्स किए। क्या आपको ये बात समझ आ गई है। जी मैम आ गया। ओके, तो अब हम एक प्रॉपर्टी लिखते हैं और आज के रखते हैं, हमें लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर आप ये जब पढ़ लेंगे तो फिर हम जो है ना नेक्स्ट क्लास में फिर आगे से डिस्कस करेंगे। लेकिन प्लीज पढ़िएगा, ताकि आपको जब मैं काम कराऊं तो आपका रिस्पांस आए, मुझे पता हो कि आप पढ़ के आए, आपको पता है पीछे क्या हमने पढ़ा है। ठीक है, तो उससे आपको भी अच्छा लगेगा, समझने में भी आसानी रहेगी, और मुझे भी अच्छा लगेगा। ओके, अब एक प्रॉपर्टी में लिखने लगी हूँ, लैप्लास के भी होल्ड करता है, के लिए भी होल्ड करती है, लैप्लास इनवर्स के लिए होल्ड करती है। ठीक है, कि आपके पास जो लैप्लास और लैप्लास इनवर्स है, दे आर लीनियर ट्रांसफॉर्म। यानी कि अगर आप लैप्लास इनवर्स ऑफ सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एफ ऑफ एस प्लस सम अनदर कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ लेट्स से जी ऑफ एस ले, दिस इज सेम एज, आप क्या करते हो, जो कांस्टेंट मल्टीपल है उसको बाहर लिख देते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि 2 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले, तो मैंने क्या किया, 2 को लैप्लास ट्रांसफॉर्म से बाहर लिख दिया, और 2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 आ गया। सिमिलरली कोई भी कांस्टेंट मल्टीपल हो उसको आप लैप्लास या लैप्लास इनवर्स से बाहर ले जा सकते हैं। ठीक है, इनके कांस्टेंट पे आप बाहर रख के लैप्लास ऑफ 1 के लिए तेरा जी अप्लाई दे। कर सकते हैं। ठीक है, और ये आ जाएगा लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस। लैप्लास जो है वो, या लैप्लास इनवर्स जो है वो फंक्शन पे अप्लाई होगा। प्लस सिमिलरली आ जाएगा बीटा, और ये आ गया लैप्लास इनवर्स ऑफ जी ऑफ एस। ठीक है, तो इसको कहते हैं लिनियरिटी प्रॉपर्टी। यानी कि मैं लिनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करती हूँ, जैसे मैंने अभी भी की थी। आपसे क्वेश्चन किया था लैप्लास ऑफ 2, तो 2 को मैंने लैप्लास से बाहर लिख लिया था और लिख लिया था लैप्लास ऑफ 1। सिमिलरली लैप्लास इनवर्स के लिए भी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं, ठीक है, अब आपके पास एक क्वेश्चन है, आपने एवेल्युएट करना है लैप्लास इनवर्स ऑफ -2s + 6 डिवाइडेड बाय s²+4। ये क्वेश्चन, अब देखिए मैंने आपको 5 ही फॉर्मूले लिखवाए। पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या डायरेक्टली ये जो मैंने फंक्शन लिखा है इसका लैप्लास इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर करता है तो क्या होगा।
जो आपने 5 फार्मूले लिखे ना उनके साथ इसको कंपेयर करेंगे, क्या कोई ऐसा फार्मूला आपने लिखा है जिसमें वो s प्लस कॉन्स्टेंट डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, ऐसा तो हमने कोई फार्मूला नहीं लिखा। इसका मतलब है डायरेक्टली हमारे पास इसका कोई लैप्लास इनवर्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लें, यानी कि हम इसको न्यूमरेटर से ब्रेक कर लें, ये जो हमने फंक्शन लिखा हुआ है इसको हम न्यूमरेटर से ब्रेक कर लें, यानी कि मैं इसको लिख लूँ लैप्लास इनवर्स ऑफ -2s ओवर s स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 ओवर s स्क्वायर प्लस 4, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, मैं ऐसा कर सकती हूँ। और फिर इसके बाद मैं लगाऊं ये लिनियरिटी प्रॉपर्टी। मैंने आपसे क्या किया, लिनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कि आप कॉन्स्टेंट्स को लैप्लास और लैप्लास इनवर्स से बाहर ले जाके लिख सकते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ -2 लैप्लास इनवर्स ऑफ s ओवर s स्क्वायर प्लस 4 प्लस, सिमिलरली नेक्स्ट पे भी हम यही प्रॉपर्टी लगाएं तो आपके पास देगा +6 लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 4। ये है लिनियरिटी प्रॉपर्टी, ये मैंने लगाई है लिनियरिटी प्रॉपर्टी। ये जो इस स्टेप से मैं इस स्टेप पे आऊंगी, मैंने लिनियरिटी पहले स्टेप पे मैंने जस्ट न्यूमरेटर ब्रेक किया है, सेकंड स्टेप पे मैंने लगा दिया लिनियरिटी प्रॉपर्टी। -2 को मैं बाहर ले आई हूँ, लैप्लास इनवर्स अब आ गया s ओवर s स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 को मैंने लैप्लास इनवर्स से बाहर लिख लिया, आ गया 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 4। ये है लिनियरिटी प्रॉपर्टी। समझ आइए कि मैंने क्या स्टेप्स किए। जी मैम आ गए। ओके, अब मैंने ये क्यों किए हैं वो भी आपको क्लियरली नजर आ रहा है। अब देखिए s ओवर s स्क्वायर प्लस 4, इस फंक्शन का लैप्लास इनवर्स क्या होगा। जो आपने 5 फार्मूले लिखे हैं ना उनमें देखें कि s ओवर s स्क्वायर प्लस 4 का लैप्लास इनवर्स क्या होगा, क्या फंक्शन आएगा। साइन नहीं, कॉस साइन में तो न्यूमरेटर कॉस, कॉस क्या आएगा, कॉस कॉस K2 कितना t, कॉस cos 4 2t 40 नहीं आएगा। 2t आपके पास फार्मूला होता है 2t s ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ पे a क्या है 2t या k क्या है 2 2, तो ये आ जाएगा आपके पास -2 तो एज इट इज आ जाएगा। और ये आपके पास आ रहा है s ओवर s स्क्वायर प्लस 4 दैट इज cos 2t। याद रखिए यहाँ पर k स्क्वायर होता है और हमने k लिखना होता है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो आ गया cos 2t प्लस। ओके, अब इधर देखें, इधर हमें क्या करना पड़ेगा, 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 4, अभी हमने पिछले स्टेप में किया। ठीक है, ये किसका फार्मूला बन सकता है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। sin 2t यस, लेकिन इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, अभी ये sin 2t का कंप्लीट तो नहीं है, क्या चीज मिसिंग है, sin 2t का फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पर क्या टर्म मिसिंग है। ऊपर इसके s नहीं यस, ऊपर इसके क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर में क्या है, होना s होना चाहिए, चाहिए। s तो नहीं होना चाहिए। अगर s होगा तो s तो हम ला भी नहीं सकते, क्योंकि मैंने कांस्टेंट आपसे, होना चाहिए हाँ जी, और कांस्टेंट वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट 2 होना चाहिए 2, बिल्कुल। ये है s स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, अगर मैं 4 को लिखूं तो दैट इज 2 स्क्वायर, इसका मतलब है 2 मिसिंग है। सो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, अब 6 ओवर 2 कितना आ जाएगा 3। और अब आ गया ये लैप्लास इनवर्स ऑफ 2 ओवर s स्क्वायर प्लस 4, किसका फार्मूला बना, साइन 2t। सो ये लैप्लास आपका कैलकुलेट हो गया, लैप्लास इनवर्स कैलकुलेट हो गया। देखिए ये मेन पार्ट है जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उनका, उसमें इसी तरह की आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे दोबारा हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे कि हमने क्या किया। हमारे पास है लैप्लास इनवर्स ऑफ -2s प्लस 6 और s के प्लस 4। हमने सबसे पहले स्टेप पे कोशिश की कि हम डायरेक्टली इसका लैप्लास इनवर्स लिखें, लेकिन ये किसी भी फंक्शन का जो हमने 5 फंक्शंस लिखे लैप्लास के लिए और लैप्लास इनवर्स के लिए, उनसे कोई भी नहीं बन रहा था। तो इसका मतलब है हम डायरेक्टली लैप्लास इनवर्स नहीं लिख सकते। फिर हमने सिंप्लीफिकेशन की, सिंप्लीफाई में हमने पहला स्टेप क्या किया, हमने इसको न्यूमरेटर ब्रेक कर लिया। न्यूमरेटर ब्रेक करने से ये हमारे पास आ गया -2s ओवर s स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 ओवर s स्क्वायर प्लस 4। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, हमने लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगा ली। लिनियरिटी प्रॉपर्टी में हमने कॉन्स्टेंट्स को बाहर लिख लिया और लैप्लास इनवर्स फंक्शंस पे अप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। और अब हमारे पास आ गया s ओवर s स्क्वायर प्लस 4 और इधर आ गया 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 4। s ओवर s स्क्वायर प्लस 4 डायरेक्टली बन गया cos 2t। ठीक है, ये डायरेक्टली बन गया cos 2t, और इधर हमारे पास 2 मिसिंग था, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई और
डिवाइड करेंगे। अब ये भी कंप्लीट हो गया, 2/s² + 4 यानी कि 2/s²+2²। ये हमारा फार्मूला बन गया sin 2t का। सो हमारे पास लेप्लास इनवर्स इस फंक्शन का कैलकुलेट होके आ गया, दैट इज -2 cos 2t + 3 sin 2t। अब मुझे बताएं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया है? अगर ये समझ आया ना तो समझे आपको 50% लेप्लास ट्रांसफॉर्म समझ आ गया। जी मैम आ तो गया है। सही है। 70 का। अब ये 56 वाला अब 4000 का है। और जैफा ने आज बड़ा कोई बिजनेस खोला हुआ है। क्या ये कैलकुलेटर ये वही है। हाँ ये बिल्कुल बॉक्सी टाइप का फोन है जिसमें अब इसमें और कौन सा सब अच्छी अच्छा है जी, अब Redmi मुझे में? बताएं, ये हुज़ैफा है। जो लोग सुन रहे हैं मुझे बताएं, जो समझ रहे हैं कि क्या समझ आई है इस क्वेश्चन की जो मैंने अभी की यस है। मैम। इसका मतलब आपको लेप्लास जी मैम। ट्रांसफॉर्म लेना बेसिक फंक्शंस का और उनका इन्वर्स लेना आ गया है। और अगर कोई इस तरह की फॉर्म आ जाए तो भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि हम इन क्वेश्चन में कुछ सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स करेंगे। यस मैम। ऐसे ही है। चलें, ये जितना हमने काम किया है ना इतना काफी है। लेकिन ये मैं इस शर्त पे अभी छोड़ रही हूँ कि आपने ये करके आना है, ताकि मैं जब नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ ना, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा एक उसमें हमें पहले स्टेप पे पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर ब्रेक किया तो फार्मूले बन गए ना। लेकिन समटाइम्स ये होगा कि आपके पास जो रैशनल फंक्शन होगा उसमें पार्शियल फ्रैक्शन आपको करनी पड़ेगी। और पार्शियल फ्रैक्शन आपको पता है जब न्यूमरेटर की डिग्री लेस हो डिनोमिनेटर की ग्रेटर हो, ठीक है, तो हम जो है टेक्निक यूज कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की, या इक्वल हो तो हम पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक यूज कर सकते हैं। आफ्टर लॉन्ग डिवीजन इक्वल है तो लॉन्ग डिवीजन भी हम कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि सिंपल फ्रैक्शन बन गई ठीक है, नहीं तो हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। अदरवाइज अगर न्यूमरेटर की डिग्री लेस है डिनोमिनेटर की ग्रेटर है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन इससे नेक्स्ट वाला जो आ रहा है वो पार्शियल फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद इसी तरह की सिंप्लीफाइड फॉर्म्स आएंगी और हमें डायरेक्ट फार्मूले नजर आ जाएंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि जितना हमने काम किया है ना, जो फार्मूले किए उनको अच्छे से याद करें, उनको प्रैक्टिस करें, उनको समझें और फिर हम आगे चलें, ताकि आपको समझ आए कि मतलब लेक्चर में क्या चलेगा। क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना कि मैं आपको टाइम दूं कि अच्छा ठीक है आपके पास कोई वीकेंड आएगा, आप बैठेंगे पढ़ेंगे समझेंगे और फिर तैयार करेंगे। अब हमारा काम है कि हम साथ साथ चीजें तैयार करें, क्योंकि इतना ज्यादा हमारे फाइनल्स में टाइम नहीं बचा हुआ ना। तो जो हमने आज काम किया इसको आप पहले अच्छे से तैयार कर लें, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर दूंगी। तो आप तैयार करेंगे ना? यस मैम। ठीक है, तो बस इतना काफी है। ये रिकॉर्डिंग्स भी मैम ये आपका मिड के बाद वाला फाइनल्स में आएगा ना? हाँ जी, आपका आएगा वहां से। कौन सा पढ़ा था? एनालिटिक। एनालिटिकल। हाँ जी, एनालिटिकल फंक्शन से ना, वहां से आगे इतना हमने काम अभी किया है तक ना। तो फिर हमने 4 टॉपिक्स किए हैं ना सिर्फ, और आज ये लैपलेस वाला। हमने किया एनालिटिकल फंक्शन, उसमें हमने देखा हार्मोनिक फंक्शन, उसके बाद हमने क्या इंटेग्रल। किया? हाँ, हमने लाइन इंटेग्रल। इंटेग्रल्स किए, हमने काशी थ्योरम किया, हमने काशी इंटेग्रल फार्मूला किया, हमने जी जी। और भी कुछ किया था। और क्या किया था? लॉरेंट हाँ, सीरीज सीरीज। सीरीज पावर सीरीज की, लॉरेंट सीरीज की। पावर सीरीज के अंदर मैंने आपको बताया टेलर कब है, मैक्लॉरेन कब है। ठीक है, ये हमने किया, इतना ही काम हमने किया है। शायद बीच में कुछ छोटी मोटी चीजें की। टॉपिक्स खैर मैं आपसे दोबारा शेयर कर भी दूंगी कि हमने क्या क्या कवर किया है। लेकिन बात वो ये ना कि हमारे पास अब टाइम कम है। मैं चाहती हूँ कि आप जो हम पढ़ रहे हैं आप साथ साथ तैयार ये नहीं कि जैसे आज मैंने लेक्चर दिए है ना, अब लेट से मैं परसों लेक्चर लेती हूँ तो आपको ये पता हो कि हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, आप तैयार करके आएंगे, उससे आपको समझ भी ज्यादा आएगी। और मुझे भी जब आप रिस्पॉन्ड करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है आपको भी पता चल रहा है कि क्या चल रहा है ना। क्योंकि जब आप नहीं पढ़ के आते फिर आपको पता ही नहीं होता मैं क्या कर रही हूँ क्या चल रहा है, बस वैसे ही मतलब इसी उम्मीद पे होते हो कि कोई वीकेंड आएगा हम तैयार करेंगे ना। तो अब तो वो बात नहीं है ना, अब तो ये फाइनल्स हमारे सर पे खड़े हैं। ठीक है, तो इसीलिए लेक्चर यहाँ पे एंड भी कर रही हूँ। अदरवाइज मैं चाहूँ तो मैं एक क्वेश्चन और करूँ, लेकिन मैं नहीं करना चाह रही कि आप ये पढ़ के आए ताकि मेरे साथ साथ आप भी काम करें ना, आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करें। ठीक है, यस मैम। चलिए ठीक है, मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ और ताकि ये सेव हो जाए और फिर मैं आपसे शेयर भी कर दूंगी। तो इतना जितना काम हुआ है इतना आपने तैयार कर लेना है, ठीक है।